केंद्रीय बजट 2025 से ठीक पहले 8वें वेतन आयोग की घोषणा ने केंद्र सरकारी कर्मचारियों साथ ही पेंशन धारकों को बड़ी राहत दी है। बता दें, केंद्रीय मंडल ने गुरुवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा है कि आयोग जल्द ही गठित किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सैलरी के साथ पेंशन में भी बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं कि इस सवाल को लेकर जानकार क्या कुछ कह रहे हैं। गौरतलब है, वर्तमान में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों को 7वें वेतन आयोग के आधार पर अपना वेतन और पेंशन मिलती है, जो कि 1 जनवरी 2026 को लागू हुआ था। 8वें वेतन आयोग में पेंशन की बढ़ोतरी की बात करते हुए टीम लीज के वाइस प्रेसिडेंट कृष्णेंदु चटर्जी ने इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत के दौरान कहा, पेंशन में औसत बढ़ोतरी वेतन में बढ़ोतरी के अनुरूप होनी चाहिए। एक बढ़ोतरी 2.5 से लेकर 2.8 के फिटमेंट फैक्टर में होने की उम्मीद है। इस प्रकार संभावना है कि पेंशन मौजूदा 9,000 रुपए से बढ़कर 22,500 रुपए से लेकर 25,200 रुपए के बीच हो जाएगी। बता दें, जानकारों का मानना है कि अगर सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग में 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मंजूर कर दिया जाता है तो सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और पेंशन में 186% बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इस मामले में सिंघानिया एंड कंपनी की पार्टनर रितिका नैयर ने कहा, हालांकि वेतन वृद्धि की भविष्यवाणी करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, लेकिन पिछले वेतन आयोगों के औसत पेंशन वृद्धि प्रतिशत के आधार पर 8वां वेतन आयोग 20 से 30% की सीमा में औसत पेंशन वृद्धि प्रदान कर सकता है। हालांकि वास्तविक प्रतिशत वृद्धि आयोग द्वारा विचार किए गए विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा, जिनमें आर्थिक स्थितियां और बजटीय बाधाएं शामिल हैं। इसी कड़ी में इकोनॉमिक टाइम्स से बात करते हुए SKV लॉ ऑफिस के सीनियर एसोसिएट निहाल भारद्वाज ने कहा, 8वें वेतन आयोग के तहत पेंशन में वेतन संशोधन के अनुरूप वृद्धि होने की संभावना है, जिसमें औसतन 25 से 30% की वृद्धि की उम्मीद है। पिछले आयोगों जैसे कि 6वें और 7वें वेतन आयोग ने वेतन वृद्धि के अनुरूप पेंशन वृद्धि प्रदान की थी, जिसमें 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिससे पेंशन में 23 से 25% की वृद्धि हुई थी। उन्होंने आगे कहा, सेवानिवृत्त लोगों के लिए वृद्धि में वरिष्ठ पेंशन धारकों के लिए अतिरिक्त भत्ते और मुद्रास्फीति की भरपाई के लिए DR यानी उच्च महंगाई राहत शामिल हो सकते हैं। इस तरह के उपाय ये सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि पेंशन बढ़ती लागतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रहे, साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद समान लाभ के लिए कर्मचारी की अपेक्षाओं के अनुरूप हो। 8वें वेतन आयोग के लिए सटीक प्रतिशत वृद्धि केवल तभी पता चलेगी जब आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और सरकार इसकी सिफारिशों को मंजूरी देगी। बता दें, फिटमेंट फैक्टर संशोधित मूल वेतन और पेंशन की गणना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला गुणक है। पेंशन बढ़ोतरी निर्धारित करने के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। फर्ज के तौर पर अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 पर सेट है और वर्तमान मूल पेंशन 30,000 रुपए है, तो संशोधित मूल पेंशन बढ़कर 75,000 हो जाएगी। नई पेंशन संरचना की शुरुआत में महंगाई राहत को आमतौर पर 0 पर रीसेट कर दिया जाता है। समय के साथ पेंशन धारकों को मुद्रास्फीति के हिसाब से समय समय पर DR में बढ़ोतरी मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप नियमित पेंशन में बढ़ोतरी होगी।